अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 24 अक्टूबर 2020 और आज मैं आपसे डेली टाइम्स का एडिटोरियल करा रहा हूँ। FATF ग्रे लिस्ट यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। अच्छा, अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है आज। इसमें ईडियम्स भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं और ये टॉपिक भी है बहुत बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और ना सिर्फ ये वाला एडिटोरियल बल्कि दूसरे एडिटोरियल में भी आज मोस्टली आज FATF के हवाले से ही बात की गई होगी, तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, अब ये थोड़ा हम बैकग्राउंड में आपको दे दूं एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले। बेसिकली है क्या जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एक वॉच डॉग है। 1989 में जो है ना ये बनी थी और इसका काम क्या है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना। और ख़ास तौर पे ये ममालिक जो ये समझता है कि भाई वो ज़्यादा इक़दाम नहीं कर रहे, लेजिस्लेशन नहीं कर रहे किस चीज़ हवाले से कि टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के हवाले से, तो उनको ये रिकमेंडेशंस देता है कि भाई आपने क्या क्या इक़दाम करने हैं। तो उस हवाले से जो है ना वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया कि जी ये हैं यहाँ पे कवानीन मजबूत नहीं हैं इस तरह की सारी टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से रोकने के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान को फिर कहा गया कि आपने जो है ये स्टेप्स लेने हैं। टोटल 27 रिकमेंडेशंस थी पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया और कहा गया कि जी अगर आपने ये काम नहीं किए तो हम आपको क्या है ब्लैक लिस्ट में इसको शिफ्ट कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा पिछले पूरे साल। आपने देखा होगा पाकिस्तान को थोड़ा ये कोरोना की वजह से जो है वो थोड़ी हमें राहत मिल गई, टाइम मिल गया, लेकिन अब जो है ना फरवरी 2021 तक जो है हमें टाइम दिया गया है कि आप अभी भी जो है ना वो ग्रे लिस्ट में ही हैं। और आपको जो है अब थोड़ी सी पाकिस्तान ने तरक्की की है कि 27 में से अब हमने 21 जो इनकी थी रिकमेंडेशंस FATF की वो पूरी कर ली हैं, लेकिन 6 अभी भी बाकी हैं। और अगर ये खुदा न खास्ता नहीं होती 2021 फरवरी तक, तो फिर क्या होगा, ब्लैक लिस्ट में खुदा न खास्ता हमें जाना होगा। और इंडिया की तो हमेशा से कोशिश यही है कि हमें क्या है इसमें ब्लैक लिस्ट किया जाए। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या होगा ब्लैक लिस्ट में, क्योंकि देखें हम क्या है हमारा हिसार ही ये होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से हम सारा डेट पे लेके ही हम आगे सारा काम कर रहे हैं। तो अगर ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो वहाँ से वह कर्जा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हमारी पूरी जो फंक्शनिंग है, कोर फंक्शनिंग, वही मुतासिर हो जाएगी। तो इस वजह से जो है ना बहुत ज़रूरी है हमें इससे ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना। लेकिन अब उसमें और क्या मसाइल हमें आ रहे हैं वो भी हम आगे जाके सारा देखेंगे कि क्या मसाइल हैं पाकिस्तान को, क्या और किस तरीके से अपोजिशन भी और गवर्नमेंट के दरमियान भी है ना इस मसले पे काफ़ी बहस हो रही है। अच्छा, एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बाकी मैंने आपको कहना था ये व्हाट्सएप मेरा ग्रुप है। पहले तो मैं आपसे रोज़ वीडियो शेयर किया करता था, लेकिन इस महीने थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, तो सिर्फ वीकेंड पे शेयर किया करूँगा। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, जो PDF आपसे शेयर किया करता था, डॉन हाइलाइट्स थे, इकोनॉमिस्ट और दूसरे इंटरनेशनल मैगजीन्स थे, वो उसी तरह ही शेयर हुआ करेंगे। तो आप वो देख लीजिएगा। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये सोच के कीजिएगा कि जी वीडियो ज़्यादा नहीं आएंगी। ठीक है, बाकी अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ हो 100 रुपीज़ पर मंथ वाला ग्रुप, तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 0306-436-8023 और दूसरा नंबर मेरा है 0312-419-1070। और इन दो नंबर्स के अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो वो कर सकते हैं। तो फ़िलहाल और बाकी इसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि एक मिनट वाली और न्यूज़ वाली वीडियो स्टार्ट वगैरह की थी वो मैं करता रहूँ, लेकिन एडिटोरियल जो है वो आपको सिर्फ वीकेंड पे ही मिलेगा। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। उनका while the government would like to see the glass half full and project only that the Financial Action Task Force has acknowledged that blacklisting Pakistan is off the table, it is still very bad news that the country stays on the grey list for now. अच्छा, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको पहले हम मुश्किल मीनिंग्स देख लेते हैं, फिर इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, किसी ग्लास को हाफ फुल देखना क्या होता है कि कोई बंदा जो है ना वो किसी चीज़ में कोई है अच्छा पहलू देखे ना तो वो उसको हाफ फुल देखता है। क्योंकि देखें अगर एक ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, ठीक है, तो अब यो कोई ऑप्टिमिस्टिक बंदा होगा वो उसको हाफ फुल देखेगा, और दूसरा बंदा जो नाउम्मीदी रखता हो किसी मामले में तो उसी चीज़ को वो क्या है हाफ एम्प्टी देखेगा। तो चीज़ क्या है, एक ही है, लेकिन देखने का अंदाज़ फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इसको हाफ फुल देखेगी, हाफ एम्प्टी नहीं देखेगी, यानी कि फिर भी उम्मीद दामन जो है ना वो बरकरार रखेगी। और साथ कह रहे हैं एक्नॉलेज करना क्या होता है, किसी चीज़ को तस्लीम करना, और ऑफ द टेबल क्या होता है कि कोई चीज़ जो है ना आप उसके बारे में
ना सोचो कि जी वो ऑप्शन जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। सेंटेंस पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। उनका वाइल द गवर्नमेंट, उनका जबकि अगर ये गवर्नमेंट जो है वो लाइक टू सी, वो ये देखेगी क्या ग्लास हाफ फुल, कि भाई ये ठीक है हमें वहाँ से नहीं निकाला इस से ग्रे लिस्ट से, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है इसको हाफ फुल देखेगी, यानी कि पुरुमीद होगी एंड प्रोजेक्ट ओनली, और ये दिखाएगी दैट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो FATF है इसने क्या किया है, हैज़ एक्नॉलेज, इसने तस्लीम किया है दैट ब्लैक लिस्टिंग पाकिस्तान इज़ ऑफ द टेबल, कि जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना वो क्या है, ऑफ द टेबल है, यानी कि ये इस मतलब ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। जिस तरह अगर मैं सेंटेंस देखें, इफ़ अ प्रपोजल और ऑफर इज़ ऑफ द टेबल इट इज़ नो लॉन्गर ऑफिशियली अवेलेबल और इज़ नॉट बीइंग कंसिडर्ड। सेंटेंस देखें, आफ्टर टुडे द ऑफर विल बी ऑफ द टेबल, यानी कि ये तस्लीम करे, इसने तस्लीम किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कि ब्लैक लिस्ट करना ये ऑफ द टेबल है, यानी कि ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी ये क्या है, इट इज़ स्टिल वेरी बैड न्यूज़, ये बहुत बुरी खबर है। किसके लिए, दैट द कंट्री स्टेज ऑन द ग्रे लिस्ट फॉर नाउ, क्योंकि अभी के लिए है ना पाकिस्तान जो है अभी भी किधर मौजूद है, ग्रे लिस्ट में मौजूद है, और ये कब तक रहेगा, फरवरी 2021 तक। और पाकिस्तान ने मज़ीद 6 रिकमेंडेशंस पे जो है ना वो अमल करना है अगर पाकिस्तान ने इस लिस्ट से बाहर निकलना है तो। Pakistan made progress on 21 out of 27 action items demanded by FATF, but clearly it will have to do something about the remaining 6 as well, or the trauma from this will haunt the government for a long time to come. और इनका पाकिस्तान ने जो है वो मेड प्रोग्रेस, यानी कि आपने वो दिखाया है कि प्रोग्रेस क्या है, यानी मुकम्मल इन्होंने कर लिए 21 कितने में से आउट ऑफ 27 एक्शन आइटम्स जो इनको कहा गए थे कि ये आपने करनी है, मतलब उसमें लेजिस्लेशन थी FATFs की और दूसरी रिकमेंडेशंस भी थी। तो उन्होंने कहा 27 इनको काम कहे गए थे और 21 जो है उन्होंने कर लिए, और ये डिमांड किन की जानिब से की गई थी, FATF की जानिब से की गई थी। लेकिन लेकिन यकीनी तौर पे इट विल हैव टू डू समथिंग, लेकिन इनको करना पड़ेगा किस चीज़ से मुतल्लिक, ये रिमेनिंग 6 हैं उससे मुतल्लिक कुछ करना पड़ेगा। और द ट्रॉमा क्या होता है, किसी चीज़ का कोई बैड एक्सपीरियंस जो होता है ना, ये बड़ा डिस्ट्रेसिंग हो, डिस्टर्बिंग हो, तो उन्होंने कहा ये डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस जो है ना इससे क्या है, हॉन्ट करेगा, परेशान करेगा किसे, गवर्नमेंट को फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, यानी बड़े अरसे तक इनको परेशान करेगा। ऑलरेडी द कंबाइंड अपोजिशन इज़ अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स क्या होता है कि कोई बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ हो, प्रोटेस्ट कर रहा हो आपके ख़िलाफ़ विगरसली अबाउट समथिंग, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल देखें, टीचर्स आर अप इन आर्म्स अबाउट न्यू स्कूल टेस्ट, यानी को एहतजाज कर रहे थे न्यू स्कूल टेस्ट से मुतालिक। और यहाँ पे भी हम देखें कि ऑपोजिशन पहले ही अप इन आर्म्स है, ये पहले ही जो है वो मुजाहरे कर रही है, ख़िलाफ़ है हमारे PTI गवर्नमेंट के, एंड वुड ग्लैडली यूज़, और बड़ी खुशी से वो इस्तेमाल करेंगे क्या चीज़, एनी ऑफ गवर्नमेंट्स फेलियर्स, कोई भी किसी भी गवर्नमेंट के फेलियर को, इसकी नाकामी को, और जिसमें क्या क्या शामिल है, लाइक हाई प्राइसेस एंड जॉबलेसनेस अगेंस्ट इट, कि हाई प्राइसेस हो गई, बेरोज़गारी हो गई, तो इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने कहा वो मसाइल तो हमें मौजूद हैं ही कि FATF की जानिब से, जो हमें इंटरनली भी हैं इसकी जानिब से, कंबाइंड अपोजिशन की जानिब से, तो वो हमारे पास बड़े मसाइल मौजूद हैं, और कोई भी वो फेलियर अगर PTI का होता है, यानी अगर खुदा ना खासा ये ब्लैक लिस्ट जाते हैं, तो इसको क्या है बड़ी खुशी से इस्तेमाल करेंगे इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। अच्छा, I'm carrying this matter needs to be settled very urgently. Otherwise, there could be much trouble just ahead with regard to obtaining financing and loans from the international financial market. उनका ये मसला जो है, मुद्दा जो है, मैटर है, उसको क्या है, needs to be settled, किया जाना चाहिए, settled यानी उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए very urgently, यानी कि बड़ी जल्दी इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, there could be much trouble, नहीं तो आगे बहुत मसाइल होंगे, just ahead with regard to obtaining financing and loans from the international financial market. अब मेन जो है ना पूरा सेंटेंस के आप क्रक्स पूरे एडिटोरियल का ये है कि होगा क्या, क्योंकि देखें अगर कोई चीज़ ख़राब होती है हम सोचेंगे भाई इसका असर क्या पड़ेगा, तो बेसिकली असर ये पड़ेगा कि हमने जो फाइनेंसिंग लेनी होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से, वो हमारी जो है रुक जाएगी अगर हम इधर ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। एंड सिंस द कंट्री रन्स प्राइमरीली ऑन बॉर्डर्ड मनी, और मेन मसला भी यही है कि ये मुल्क जो है वो चलता ही किस चीज़ से है, इस बॉर्डर्ड मनी से। और तो अब उससे क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास ये हम ना ले सके कर्जे, इट विल फाइंड इट्स कोर फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज वेरी सून, तो वो उसको ये इसकी कोर फंक्शनिंग है, ठीक है, ये मेन आपके ये काम कर रहे हैं ना, प्रिंसिपल फंक्शनिंग जो है वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, मुतासर हो जाएगी वेरी सून, बहुत जल्द। इफ़ एक्सटर्नल फंडिंग सडनली राइज, अगर जो है हमें कर्जे जो है वो क्या है एकदम रुक जाते हैं, नहीं मिलते। That is why it's also trying to get the IMF program back on track very desperately, but there is this sticking point about raising electricity tariffs that is holding back any progress for the moment. उन्होंने कहा यही वजह है कि ये कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि वो IMF प्रोग्राम जो है उसको वापस बैक ऑन ट्रैक ले है, बड़ी डेस्परेटली कोशिश कर रही है, लेकिन क्या है बीच में एक स्टिकिंग पॉइंट है। स्टिकिंग पॉइंट क्या है कि
कोई भी कोई हल हो, कोई एग्रीमेंट हो ना, और उसके दरमियान कोई क्या ऑब्स्टेकल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस के जी स्टिकिंग पॉइंट है। और जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जी IMF प्रोग्राम जो है ना वापस बहाल हो जाए, और बीच में स्टिकिंग पॉइंट क्या है? स्टिकिंग पॉइंट ये है कि वो लोग कहते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी के जो है ना टैरिफ उसके रेट वो बढ़ाएं, लेकिन क्या है दैट इज़ होल्डिंग बैक, जो रोक रही है कोई भी प्रोग्रेस फॉर द मोमेंट अभी के लिए, क्योंकि दोनों के दरमियान IMF गवर्नमेंट के दरमियान जो मसला है मेन वो यही है कि वो कहते हैं कि जी आपने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाने हैं। येट सूनर और लेटर द गवर्नमेंट विल हैव टू गिव इन टू दिस डिमांड। अच्छा, आप पहले गिव इन देख लेते हैं क्या होता है। गिव इन ये होते हैं कि अगर आप कोई चीज़ ना मान रहे हो लेकिन किसी दूसरे की, लेकिन आखिरकार आपको हार माननी पड़े, शिकस्त माननी पड़े और आप दूसरे की बात मान लो ना, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि गिव इन करना पड़ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तक तो गवर्नमेंट जो है वो नहीं मान रही बात कि जी आपने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाने हैं, लेकिन उन्होंने कहा गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गिव इन करना पड़ेगा। एक उसके आगे आप कह लेंगे घुटने टेकने पड़ेंगे IMF के आगे, और उसको टैरिफ को बढ़ाना पड़ेगा given to this demand as well, so people can start preparing or even higher prices going ahead। तो उन्होंने कहा लोगों को भी क्या तैयार रहना चाहिए कि हायर प्राइसेस के लिए कि आगे चल के इनको क्या है हायर प्राइसेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा फ़िलहाल तो जो है जो गवर्नमेंट वो नहीं टैरिफ बढ़ा रही, लेकिन इसको गिव इन करना पड़ेगा IMF के आगे। द गवर्नमेंट मस्ट गो बैक राइट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अच्छा, अब ये होता है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ये होता है कि अगर कोई आप काम करो और वो ठीक ना हो तो आप क्या वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाते हो, दोबारा हिकमत अमली बनाते हो वो काम करने के लिए। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान ने कोशिश की कि हम ग्रे लिस्ट से निकलें, लेजिस्लेशन भी की, लेकिन फिर भी हमारे पास 6 जो इनके पॉइंट्स थे वो रह गए। तो अब इनको क्या क्या कह रहे हैं कि दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा हमने किस तरह इस सारे मसले से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को दोबारा जाना पड़ेगा ड्राइंग बोर्ड पे, दोबारा इस मसले के लिए क्या हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, कैसे तरह हमने इधर से बाहर निकलना है। It has long been accusing the opposition of politicizing this issue by allegedly associating it with relief for the leaders when it comes to their accountability trials। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट जो है PTI की वो क्या है, वो इल्ज़ामात लगाती आ रही है अपोजिशन पे कि जी ये इस सारे इशू को ना वो सियासी रंग दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो जब पार्लियामेंट से हमने ये मंजूर भी कराने थे FATF के हवाले से लेजिस्लेशन, तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा अपोजिशन पे कि जी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान यहाँ से लिस्ट से बाहर निकले, तो इसलिए है वो रोड़े अटका रहे हैं इस लेजिस्लेशन को पास होने में। और उन्होंने कहा कि जी वो चाह क्या रहे हैं कि इसकी आड़ में FATF में जो अपने इनके लीडर हैं जिनके खिलाफ क्या है अकाउंटेबिलिटी ट्रायल्स चल रहे हैं, एहतजाब मुकदमे चल रहे हैं, तो उसमें रिलीफ लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो सिर्फ मुखालफत FATF बिल्स की इसलिए करते हैं ताकि वो प्रेशर बढ़ाएं गवर्नमेंट पे कि, और इसके जवाब में उनके जो लीडर्स हैं जो जिनको एहतसाब ट्रायल का सामना है तो वहाँ पे उनको रिलीफ मिल सके। अच्छा, अब ये कह रहे हैं इफ़ सच एक्विजिशंस आर इंडीड ट्रू, उन्होंने कहा अगर ये इल्ज़ामात सही हैं कि जो अपोजिशन है वो इसीलिए है ना ये इसके मुखालिफ है, ये जब लेजिस्लेशन वगैरह होती है इसके FATF के हवाले से, तो उन्होंने कहा तो अपोजिशन मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर। उन्होंने कहा अपोजिशन को फिर देखना होगा ये चीज़, क्योंकि बिकॉज पोलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट वंस आर बेस्ट हैंडल अराउंड इशूज़ दैट रिमेन विद इन द कंट्री एंड डू नॉट अफेक्ट एनीथिंग दैट कैन हर्ट द पीपल। तो उन्होंने कहा अगर कोई पोलिटिकल इशूज़ हैं भी तो उसको क्या है आपको किस तरह सेटल करना चाहिए विद इन द कंट्री, अपने मुल्क में सेटल करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपको हम एक मौका आ गया है जो क्या है जो अगर मतलब नहीं हम पूरा कर पाते और उससे लोगों को नुकसान होगा, तो आप ये नहीं स्टार्ट कर देते कि आप उस पर जो है वो सियासत कर दो। तो उन्होंने कहा अगर कोई मसले हैं भी तो उसको आप विद इन द कंट्री सेटल करो और इस तरह ना करो एंड डू नॉट अफेक्ट एनीथिंग दैट कैन हर्ट द पीपल, और वो काम ना करो जो क्या है लोगों को नुकसान दे। कि आप सिर्फ उस बात पे मुखालफत स्टार्ट कर दो कि FATF की है लेजिस्लेशन पास ना हो, और फिर ज़ाहिर है जब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो ये क्या है हर्ट करेगा वहाँ के लोगों को। उन्होंने कहा अगर मसाइल हैं कुछ अपोजिशन समझती भी है तो लेकिन उसको इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि वो मुतासिर करे हर्ट करे लोगों को। Pakistan will not be able to progress at all unless it finally sheds the tag of terror financier, etc., no matter how unfair or unjustified, because that is how the world has come to see us over time, whether we like it or not। उन्होंने कहा पाकिस्तान को क्या है तरक्की नहीं कर पाएगा कब तक, अनलेस जब तक इट फाइनली शेड्स द टैग, जब तक ये अपना ये टैग उतारने में कामयाब नहीं हो जाता। किस चीज़ का? टेरर फाइनेंसर का। और उनका नो मैटर हाउ अनफेयर और अनजस्टिफाइड, इस बात से कतई नज़र कितना अनफेयर है अनजस्टिफाइड है कहीं हम डिज़र्व करते हैं कि नहीं, लेकिन बिकॉज दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड हैज़ कम टू सी अस ओवर टाइम। लेकिन हकीकत यही है कि इस तरीके से ही है दुनिया हमें देख रही है टेरर फाइनेंसिंग के रूप में।
वेदर वी लाइक इट और नॉट, बेशक हम इसे पसंद करें या ना करें। द गवर्नमेंट हैज़, अच्छा अब साथ तारीफ़ कर रहे हैं गवर्नमेंट की यहाँ पे कि द गवर्नमेंट हैज़ डन अ फाइन जॉब बाय मीटिंग द 21 एक्शन प्लान्स इन ओनली 1 ईयर। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने अच्छा ये काम किया है कि इन्होंने मीट कर लिया है, पूरा कर लिया है 21 एक्शन प्लान्स पॉइंट्स कितनी देर में, 1 साल में। नाउ इट मस्ट मेक श्योर दैट इट गोज़ ऑल द वे। अच्छा ऑल द वे जाना ही होता है कि कुछ चीज़ आपने काम शुरू किया और उसको एंड तक जाके ना कंप्लीट करो, मुकम्मल करो, तो हम कहते हैं ऑल द वे। और इसके यहाँ पे एग्जांपल मतलब हो गया टू प्रोसीड विद समथिंग टू कंप्लीशन। तो उन्होंने कहा अब ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर लिया है, 27 में से 21 तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब क्या करना चाहिए, इसे यकीनी बनाना चाहिए कि इट गोज़ ऑल द वे, यानी कि 27 एक्शन प्लान तक इसको जो है वो मुकम्मल करे एंड मेक श्योर, और इस बात को यकीनी बनाए दैट दिस मैटर इज़ पुट टू रेस्ट वंस एंड फॉर ऑल। और उन्होंने कहा इस बात को यकीनी बनाया कि इस मैटर को, इस सारे इशू को क्या किया जाए, पुट टू रेस्ट किया जाए। पुट टू रेस्ट किया जाता है कि फाइनली इसको आप सेटल करते हो, ठीक है। और वंस एंड फॉर ऑल ये होता है कि आप इसको क्या हमेशा के लिए इसको सेटल करते हो। तो बेसिकली यहाँ भी यही कह रहे हैं कि अब अगर इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की है, 27 में से 21 पॉइंट पूरे कर लिए हैं, तो अब इनको ऑल द वे जाना चाहिए, यानी कि पूरे इसको कंप्लीट करना चाहिए और इस सारे मुद्दे को, इस सारे इशू को हमेशा के लिए क्या है फाइनली इसको सेटल कर लेना चाहिए, ताकि ये बाद में इशू ना है। अब टाइम बेसिकली हमारे पास कितना है, फरवरी 2021 तक का, तो उस पर हम देखते हैं क्या है। तो इसमें बाकी हमें ऑपोजिशन का भी देखना पड़ेगा रोल क्या है, क्योंकि जैसे पार्लियामेंट में कोई इस हवाले से लेजिस्लेशन आती है तो काफ़ी ज़्यादा दोनों के दरमियान ही, अगर हम सिर्फ किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। कि अपोजिशन जो है वो कहना शुरू कर देती है कि जी बहुत ज़्यादा हार्श जो है ना वो कवानीन बनाना स्टार्ट कर दिए हैं इसने, गवर्नमेंट ने, सिर्फ इसमें FATF के जो है उधर से ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। और जबकि गवर्नमेंट की जानिब से कह दिया जाता है कि ये अपोजिशन वाले हम पे प्रेशर सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि इनके जो लीडर हैं जिन पे करप्शन के केसेस हैं उनमें उनको रिलीफ दिया जाए। तो बेसिकली अब 2021 तक का टाइम है, फरवरी तक का, कि अगर पाकिस्तान ने इस ग्रे लिस्ट से निकलना है, और 6 रिकमेंडेशंस हैं जो FATF की, जो पाकिस्तान ने पूरी करनी है। ये अब बाकी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ना रोज़ जो 1 मिनट न्यूज़ या दूसरी इस तरह की कोई वोकैबुलरी टाइप वो बना दिया करूँ, लेकिन एडिटोरियल जो है ना वो सिर्फ वीकेंड पे ही होंगे। तो किसी ने आप ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन भी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और बाकी मैं इसका PDF आपको दे दूँगा इसके यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में। डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स चैनल सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, और वहाँ पे आपको PDF मिलेगा, उसको आप WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो ये जितने भी ये आपको हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ऐसे, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको इसके मीनिंग्स मिल जाएंगे। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो इसका गूगल ड्राइव का लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।